हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जो कि है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसमें हमें क्या किया था कि ज़्यादातर टॉपिक हमने कवर किए थे। एक लास्ट पार्ट है, उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे, जिसमें है हमारा कि हमने देखा था कि ओर्स के बारे में पढ़ा था और मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। अब हमें ये पता है, हमें एक नॉर्मल सी बात बताऊं मैं आपको कि ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स तो वो होते हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, और उनके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग मेटल। उनके अंदर एक मेटल होता है। और क्या होता है, ए मिनरल फॉर्म होती है जिसमें इन ए मिनरल फॉर्म विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से हम मेटल को निकालते हैं। और गैंग क्या होती है, गैंग मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, एक इम्प्यूरिटी होती है जिसमें कि जैसे कि मिट्टी आ जाए, इस टाइप की, जो कि और में प्रेजेंट होती है। ये थे हमारे मिनरल और गैंग। अब हमें देखना है कि हम मेटल्स को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई थी रिएक्टिविटी सीरीज की, वो थी ये। इसमें हमने देखा था कि ऊपर वाले पार्ट में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो रखे थे हमने, मिडल में जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ठीक है हाइड्रोजन से, और जो नीचे वाले थे पार्ट में जो हाइड्रोजन से नीचे थे, उसमें क्या था इनमें कि इनमें हाइड्रोजन से लेस थी रिएक्टिव, मतलब लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स थे ये। अब हमें देखना है कि हम लो लो रिएक्टिविटी की, जैसे कि इनमें से किसी के भी, कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को। मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव पाए जाते हैं। और इनकी जो ऑक्साइड है ना, वो रिड्यूस करती है मेटल को बाय हीटिंग। हीट करके हम इनकी क्या कर सकते हैं, मेटल को, मेटल की जो ऑक्साइड है ना, उनको रिड्यूस करके हम मेटल में चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग अलोन। मतलब केवल इनसे क्या है कि ये इतने ज्यादा अनरिएक्टिव हैं कि हम उनको हीट देंगे और मेटल अलग हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ, एग्जाम्पल में लेती हूँ, जैसे कि इसमें मैंने लो रिएक्टिविटी किस किस की है, देखो आप, मरकरी की, सिल्वर की, गोल्ड की, प्लेटिनम की। तो हम मरकरी की लेते हैं सबसे पहले। तो मरकरी का एक सिनेबार नाम से और होता है, मरकरी का सिनेबार, जिसको हम HGS बोलते हैं, मरकरी सल्फाइड। ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। फिर क्या मिलेगा हमें, मरकरस ऑक्साइड और SO2। बैलेंस करोगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, एक दो तीन, और यहाँ पे ये मिल गया हमें मरकरस ऑक्साइड। अब हमें ये पता है, मैंने क्या बताया था, जो मेटल की ऑक्साइड है उसको केवल हम हीट करके ही हम मेटल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर हम HgO को हीट करेंगे, हम हीट कर देंगे इसको, तो भी हमें मेटल मिल जाएगा इजीली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। ये देखो, बैलेंस कर दो इसको, ये ओके बैलेंस। इससे क्या हम कर सकते हैं कि मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव, और ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। ठीक है। ये था हमारे लो रिएक्टिविटी सीरीज का, मतलब लो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। अब हम देखते हैं मिडल वालों के बारे में। मिडल में कौन कौन से आते हैं, आयरन, लेड, जिंक, ये सब आते हैं हमारे मिडल में। ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जिंक, लेड और मरकरी। ठीक है। जिंक, लेड और आयरन, तीन मेटल ले लिए हमने। तो उसमें क्या है कि हम पहले इनको क्या करेंगे, फर्स्टली हम इनको ऑक्साइड में चेंज करेंगे।
कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। अब इसमें हमें 2-3 प्रोसेस करने होंगे, जैसे कि हमें पहले रोस्टिंग करेंगे हम। रोस्टिंग क्या होता है? हीटिंग सल्फाइड और in the presence of oxygen। ठीक है, सबसे पहले ये प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ जैसे एग्जांपल जिंक का ले लिया मैंने। जिंक सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? जिंक ऑक्साइड। पहले हम ऑक्साइड में चेंज करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिल गया हमें, फिर SO2 गैस निकल गया। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। इसको ऐसे कर लो, जिंक की ऑक्सीजन 2 और 3, 3 दूनी 6, और ये 2 कर लो, ये 2 कर लो, ये 2 कर लो, ये हो गए हमारे बैलेंस। अब नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे कि कार्बोनेट और को एयर की प्रेजेंस में हीट करवाएंगे बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन की हेल्प से हम हीट कार्बोनेट ores in the presence sorry my bad in the absence of air। एयर की एब्सेंस करेंगे, मतलब एयर को बिल्कुल भी अनटच कर रखना है एयर से। जैसे कि जिंक का एग्जांपल ले रहे थे, जिंक कार्बोनेट, इसको जब हम एब्सेंस ऑफ एयर में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस, ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो ये था ना, ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे कार्बन के साथ। थर्ड प्रोसेस हम क्या करेंगे? ये था हमारा सेकंड प्रोसेस, ये था हमारा फर्स्ट प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में क्या करेंगे? देन रिड्यूस ऑक्साइड विद कार्बन। कैसे? जैसे कि हमारी जिंक ऑक्साइड मिल गई हमें, जिंक ऑक्साइड तो हमें मिल गई, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें क्या मिल गया? हमारा मेटल मिल गया। ये था हमारा प्रोसेस कि हम मिड वालों को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाई रिएक्टिव में कैसे करेंगे? जैसे कि हाई रिएक्टिव के एग्जाम्पल देखो आप, हाई रिएक्टिविटी के एग्जाम्पल लेंगे हम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। सोडियम ले लो, मान लीजिए सोडियम, वैसे तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये हमारे एग्जाम्पल हैं, बट हम ले लेते हैं किसका? ये सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकते। एक्सट्रैक्टेड, ये कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन साल्ट्स। जैसे कि एग्जांपल में मैंने ले लिया, सोडियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम फ्रॉम मोल्टन साल्ट। जैसे कि कैथोड पे एट कैथोड पे क्या लेंगे हम? सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम बन गया। एट एनोड पे क्या आ जाएगा? ये रिएक्शन की हेल्प से हम
क्या कर सकते हैं कि जो टॉप एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन रहेगी हमारी, मेन रिएक्शन थी जो मिडल रिएक्टिविटी आयरन की होती है, जो आयरन की रिएक्शन होती है एक थर्मिट रिएक्शन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्मिट रिएक्शन क्या होती है? थर्मिट रिएक्शन होती है कि जो आयरन है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको वो, ये थर्मिट रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। जैसे कि इसकी रिएक्शन देखें हम, एल्यूमिनियम गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये होती है हमारी रेलवे ट्रैक वाली। ये इंपॉर्टेंट वो है हमारी रिएक्शन, थर्मेट रिएक्शन। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिससे रेलवे ट्रैक्स को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिफाइनिंग कैसे करेंगे मेटल्स की। ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू पॉसिबल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होगा? ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किस में यूज होता है? यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये इनके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि उसमें एनोड पे हम लेंगे क्या, कैथोड पे क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट पे क्या लेंगे, ये दे रखा है। तो एनोड पे हम लेंगे जो हमारा इम्प्योर मेटल है, वो इम्प्योर मेटल ले लिया हमने। और कैथोड पे क्या ले लिया? थिन शीट ऑफ प्योर मेटल। और इस पे क्या लेंगे? सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट। ठीक है, अब रिजल्ट क्या होगा कि कैथोड पे तो क्या हो जाएगा कि हमारा प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, प्योर मेटल गेट डिपॉजिट। और इम्प्योरिटीज क्या होंगी? इम्प्योरिटीज आ जाएंगी सेटल डाउन एज एनोड मड। जो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन होगी उनको हम एनोड मड बोलेंगे। ये भी एक टर्म अंडरलाइन कर लो। ये था हमारा रिफाइन कैसे करेंगे मेटल को। अब आता है हमारा कोरोजन। अब आपको मैंने कोरोजन पीछे वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था मैंने कोरोजन के बारे में, उसके प्रिवेंशन के बारे में। आज मैं थोड़ा मोटा मोटा और बता देती हूँ कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन होता है धीरे धीरे मेटल का मतलब खत्म होते जाना। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं आयरन का। आयरन का भी आपने देखा होगा, उसको रस्ट हो जाता है, मतलब रस्ट लग जाता है उसके ऊपर, जो कि फॉर्मूला होता है उसका Fe2O3H2O। ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने कॉपर का। कॉपर के में क्या होता है? ग्रीन कोटिंग हो जाती है। इनके एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। ये किसकी बनी होती है? ग्रीन कोटिंग होती है। ये किसकी लग जाती है? कॉपर कार्बोनेट की हो जाती है। ठीक है, फिर सिल्वर। सिल्वर आपने देखा होगा पायल वगैरह होती है, वो क्या होती है? ब्लैक पड़ जाती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है उनके ऊपर उस टाइम के अकॉर्डिंग, ब्लैक कोटिंग जो कि होती है AgS की। अब एक बात देखिए, मैं आपको कोरोजन के वो दिखाती हूँ। जैसे कि ये है हमारा जिंक का कोरोजन। ठीक है, आयरन पे जिंक का बोल रही हूँ, सॉरी, आयरन का कोरोजन। आयरन ऐसा होता है, लेकिन जब उसके ऊपर जंग लग जाता है तो वो ऐसा हो जाता है। ठीक है,
ये था हमारा जिंक आयरन का कोरोजन। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कॉपर का। कॉपर पे कैसे जंग लगता है, कॉपर पे कैसे लगता है, जैसे कि आपने यहाँ टैप्स वगैरह देखे होंगे, ये जब आउटर कांटेक्ट में आते हैं ना तो ये ग्रीन पड़ जाता है, ग्रीन हो जाता है, ये ग्रीन सा कुछ ग्रीन ग्रीन सा लग जाता है। ये है किसका, कॉपर का कोरोजन। उसके ऊपर क्या लग जाता है, कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग लग जाती है, ठीक है, ग्रीन कलर की। अब हम देखते हैं सिल्वर का कैसे कोरोजन होता है। जैसे कि आपने स्पून्स या आपने चांदी के सिक्के देखे होंगे या पायल देखी होगी, उसमें क्या होता है कि वो कुछ टाइम के बाद वो काली काली सी हो जाती है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी पड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं ये सिल्वर का कोरोजन है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको हम बचा कैसे सकते हैं, उनके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन देखेंगे हम। प्रिवेंशन में क्या देखेंगे, या तो हम उन पे पेंट कर सकते हैं, पेंटिंग, या हम उन पे ऑयलिंग कर सकते हैं, या उन पे ग्रीजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये क्या प्रिवेंट दीज, ये प्रिवेंट करते हैं कांटेक्ट ऑफ मेटल विद एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, ये प्रोसेस होता है जिंक की कोटिंग का, कोटिंग ऑफ जिंक का। एलोइंग, एलोइंग से क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग मेटल विद अदर मेटल टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज, एक मेटल को दूसरे मेटल से मिला के उनकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अब आप एक बात बताइए कि एलोय क्या होता है, व्हाट इज एलोय। एलोय बताती हूँ आपको मैं। एलोय होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more metal और मेटल प्लस नॉन मेटल भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, ब्रास है, ब्रास है ना, वो किस किस का ये ब्रास जो एलोय है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हमारे कंपोनेंट होते हैं कॉपर, ये कॉपर और जिंक से मिलके बना हुआ होता है। क्या बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, तो ये कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, जो कि इसके यूज कहाँ होते हैं, मशीनरी डेकोरेशन में, मशीनरी डेकोरेशन। ये था हमारा अलॉय क्या होता है। अब देखते हैं हम कि एक स्पेशल केस है, एक आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक पिलर है आयरन का, वो सालों से 1600-1700 सालों से अभी तक वो कोरोड नहीं हुआ है, मतलब उसके जंग नहीं लगा है। ऐसा किस लिए है कि उसको जंग क्यों नहीं लगा है, क्योंकि उसमें एक कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज किया गया है ड्यू टू हाई प्योरिटी, मतलब उसमें ज्यादा ही प्योर मेटल्स यूज किया है, मतलब आयरन उसमें कितना है, 98% आयरन है। कोई रिसर्च के अकॉर्डिंग 2003 में कोई रिसर्च हुई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 98% तो उसमें आयरन मिला हुआ होता था, बाकी का 2% था वो फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट थे, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट था फॉस्फोरस। ठीक है, और ये बोला जाता है कि जो ये जो पिलर है ये 1600 से ज्यादा सालों तक इसमें जंग नहीं लगा है। इसका एक रीजन बताते हैं कि उसमें फोर्ज वेल्डिंग की गई है। फोर्ज वेल्डिंग कैसा प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है कि जो फोर्ज वेल्डिंग है उसमें किया जाता है कि दो मेटल हैं, दो मेटल, कोई भी दो मेटल हैं, उनको
बहुत ज्यादा उनके जो टुकड़े होते हैं उनको बहुत ज्यादा लाल होने तक या सॉफ्ट होने तक उनको हीट किया जाता है और फिर उसको हैमर की हेल्प से या और कोई चीज की हेल्प से उनको प्रेस किया जाता है। हैमर से पीटा जाता है या उनको बहुत प्रेस किया जाता है जिसकी वजह से ये दोनों जो हमने पीसेस लिए थे ये एक पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं और द मेटल ज्वाइन बिकॉज हीट मेक्स मेटल एक्टिव बना देती है। ये दोनों मेटल के पीसीस एक बन गया तो ये होती है हमारी फोर्ज वेल्डिंग। दोनों पीसीस को रख के उनको हैमर से या उनको प्रेस किया जाता है कोई चीज की हेल्प से जिससे उन दोनों को जोड़ दिया जाता है आपस में। इस तरीके से ये पिलर बनाया गया है या ऐसे बोलते हैं। बट इसका ये है कि 98% तो ये आयरन से बना है और बाकी का 2% ये फॉस्फोरस से बना है या इसमें सल्फर और कैल्शियम बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस